Hello बच्चों, let's see this question. The question says four particles A, B, C and D of masses m, 2m, 3m and 4m respectively are placed at the corner of a square of side x as shown in figure. Locate the center of mass. तो हमें चार पार्टिकल गिवन है ए बी सी डी एंड उसके मास गिवन है एम, 2m, 3m एंड 4m जैसे कि फिगर में गिवन है एंड वो एक स्क्वायर के ऊपर बिठाया गया है। ठीक है, ऐसा एक स्ट्रक्चर वो क्रिएट कर रहा है। तो स्क्वायर एक एक्स मीटर का है एंड उसके कॉर्नर पर चारों पार्टिकल बैठे हुए हैं। तो हमें फाइंड करना है कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। तो मान लो यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर। तो ये जो सेंटर अपना ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से ये हमारा आरसीएम है। तो आरसीएम हम फाइंड करना है, ये हमारा टास्क है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि गिवन होता है टोटल मास ऑफ द सिस्टम टाइम्स आरसीएम इज इक्वल टू समेशन ऑफ इंडिविजुअल मासेस टाइम्स इट्स पोजीशन एंड आई इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n पार्टिकल। तो हम इस प्रॉब्लम में इस कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रब कर देता हूँ क्योंकि हमें बाद में यहाँ पर काफी सारा काम करना है। देखो, अब जो ये एम है, स्मॉल एम पार्टिकल, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखता है। हम सबका कोऑर्डिनेट पहले सिस्टम डिफाइन कर देता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कहाँ पर है। तो जो ये ए पार्टिकल है वो तो ओरिजिन पे ही बैठा हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो ओरिजिन पे बैठा हुआ है एंड एक्स वाई प्लेन में सब कुछ है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो होगा 0 0। अब जो ये बी पार्टिकल है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कि पोजीशन क्या होगा। पोजीशन एक्स डायरेक्शन में एक्स मीटर है एंड वाई डायरेक्शन में 0 मीटर है। अब ये डी पार्टिकल, उसका जो पोजीशन क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में 0 मीटर है एंड वाई डायरेक्शन में एक्स मीटर है। अब जो सी है, यहाँ से देखो ये वाला, तो उसका पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे। तो ये स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें ये डायगोनल चाहिए। डायगोनल यानी कि ये पोजीशन ही होगा और कुछ नहीं। तो डायगोनल की जितनी लेंथ होगी उससे हम कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं कंपोनेंट के टाइम में। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, उसकी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, हमें लेंथ नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट ही चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, देखो एक्स में एक्स है एंड वाई में भी एक्स मीटर है। तो इसको कोऑर्डिनेट बन गए। हमें जो लेंथ निकालनी होगी तब ये ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, राइट एंगल रूल का। बट हमें सिर्फ यहाँ पर कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसको रहने देते हैं ऐसा ही। अब हम इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे एंड फाइंड करेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, तो वो कहाँ पर होगा। ठीक है, उसका वो पोजीशन कहाँ पर होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप का है। टोटल मास टाइम्स आरसीएम इज इक्वल टू, हमारे पास टोटल चार मासेस है, तो यहाँ पर सभी के इंडिविजुअल का सम करेंगे। M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4। अब क्या होगा, सभी की वैल्यू हमें गिवन है तो पुट करते हैं। देखो M1, यानी कि मैं इसको M1 मानता हूँ। ठीक है, आप किसी को भी कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैं M1 मानता हूँ इसे, इसे मैं मानता हूँ M2, यहाँ पर इसको M3 मानता हूँ और यहाँ पर इसको M4 मानता हूँ। तो M1 का मास हमें गिवन है M, इसका मास हमें गिवन है M एंड उसकी जो पोजीशन है वो है 0 0। M2 का मास गिवन है हमें 2M और जो उसकी पोजीशन है वो क्या है, X0 पे है। प्लस M3 का जो मास है वो है 3M एंड उसकी पोजीशन है XX। तो यहाँ पर 3M X एंड X मीटर एंड जो M4 है उसका जो मास है वो है 4M एंड उसकी जो पोजीशन है वो 0x एंड यहाँ पर होगा टोटल सिस्टम का मास टाइम आरसीएम। अब ये पहला वाला टर्म तो 0 बन गया, दूसरा वाला टर्म क्या बन गया, देखो 2M X नॉट। अब हम क्या करेंगे कि जो ये M है उसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसको कोई रिक्वायरमेंट है नहीं है आगे।
तो यहाँ से ही हम उसको कॉमन ले लेंगे। पहला टर्म तो जीरो, तो उसमें से m की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो यहाँ से हम m को कॉमन लेंगे एंड 2 को हम क्या करेंगे कि अंदर की तरफ लेके उसको एडिशन कर लेंगे। ठीक है, ये वाला जो कोफिशिएंट है सबके, उसको हम उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 2x 0 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या बचेगा 3x प्लस 4 को अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 4x। ठीक है ना। अब एन जो ये कैपिटल एम है उसको अब क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में जाने देंगे, तो डिनोमिनेटर में कैपिटल एम आएगा। कैपिटल एम क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ये कैपिटल m मास है, तो यहाँ पर हमारा रहेगा RCM। अब इज इक्वल टू क्या होगा, देखो m यहाँ पर इंडिविजुअल का x कोऑर्डिनेट, सबके x कोऑर्डिनेट्स में एडिशन हो जाएगा, यानी कि ये जो 2x ये 3x है यानी 0 है वो ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमें फाइनल बचेगा 5x एंड जो इसको सबके y कोऑर्डिनेट है वो ऐड हो जाएंगे, तो 0 प्लस 3x प्लस 4x यानी कि 7x। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, तो डिनोमिनेटर में हमारा m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, तो ये 4 7 8 9 एंड 10m, तो यहाँ पर आएगा 10m। भी m से m कैंसिल आउट हो गया एंड यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल गया वो कुछ इस तरह से आया 5 7 x बाई 10। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ RCM कोऑर्डिनेट हमारा निकल के आ गया, देखो ऐसा कुछ 5 7 x upon 10 meter। So the final answer of the question is that the center of the mass of the given system is at 5 into 7 5,7 into x by 10 meter। I hope you understood it well. Best of luck.